सपने गरीबी में उलझ गए, पर सोच तो आजाद है। भोग से कहो ठहरे जरा, जिंदा अभी कुछ ख्वाब है। जो वक्त था बस गुजर रहा, उस वक्त को बदल दिया। जिन हाथों में नाकामयाबी की लकीर थी, उन हाथों में अब किताब है। कहने को भारत एक विकसित देश बनने की ओर बढ़ रहा है, पर आज भी कई बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें पढ़ने की इच्छा नहीं है, पर संसाधनों की कमी से वो शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। इसी कमी को पूरा करने की NIMT के स्टूडेंट्स की कोशिश है ये मिशन कर्तव्य फाउंडेशन। कर्तव्य की शुरुआत हम लोगों ने 2007 में की थी, जब हम बिल्कुल वो बच्चे जो सड़क पे कूड़ा वगैरह उठाते हैं उनको पकड़ कर एक कमरे में बैठाते थे शाम के समय में, और बच्चे जाकर उन्हें कुछ सिखाते थे। आज के दिन में इसके 3 सेंटर्स हैं। एक हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर है न्याम में, एक हटिया में है और तीसरा त्रिपुराना में है। मिशन कर्तव्य फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड एक NGO है, जिसका मोटो अस्तित्व सृजन है, जिसका मतलब होता है क्रिएशन ऑफ अ न्यू सोसाइटी। तो एक बार की बात है, जब मैं एक बच्ची के घर स्पॉन्सरशिप का सर्वे लेने गया था। उसकी मम्मी से बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि उसके पापा 2 साल पहले नहीं रहे कोविड के टाइम में, और उनके परिवार को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मम्मी को दिन रात बाहर काम करना पड़ता है ताकि वो 2 वक्त का खाना जुटा पाए। जो बच्ची कर्तव्य आती है, वो छोटी सी बच्ची को पूरे घर का काम करना पड़ता है। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि मैं कर्तव्य जाऊँ। कॉलेज में आने के बाद काफ़ी स्ट्रेस होता है। जैसे आपको एकेडमिक्स अपना मेंटेन करना होता है, आपको अपना अटेंडेंस भी मेंटेन करना होता है, फिर असाइनमेंट्स, लैब, एग्ज़ाम, ये सभी स्ट्रेस को लेके कहीं ना कहीं हम सभी अपना एक बचपन खो देते हैं। और मैंने इन बच्चों के साथ अपना बचपना फिर से जिया है। वो कहते हैं ना, ख्वाब अधूरे थे पर सपने पक्के थे, मन के थोड़े कच्चे थे पर दिल के बहुत सच्चे थे। हम कितने अच्छे थे जब हम बच्चे थे, जब हम बच्चे थे। हम लोग उन्हें बस चाहते हैं इतना कि वो अपनी बेसिक एजुकेशन को ले सके, ताकि उन जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिससे उनको आगे का एजुकेशन करने में हेल्प मिलता है उसके बारे में जान सके। तो उनका यही जो पढ़ने का इच्छा है वो देख करके हम सबको मोटिवेशन मिलता है। बहुत सब बस्ती का भी बच्चा वहाँ सब ग्रुप का लड़का से पढ़ता है कर्तव्य ग्रुप द्वारा। मेरा बच्ची तो पढ़ती ही है, उसका थोड़ा पढ़ाई और से भी बेहतर होता है, जैसे ग्रुप का लड़का में पढ़ाई हो रहा है। आज से 14 साल पहले हमारे NGO मिशन कर्तव्य फाउंडेशन में एक विद्यार्थी थे जिनका नाम संजय मांझी था। वो विद्यार्थी बाद में बने, उससे पहले हमारे निफ्ट के हॉस्टल में वो मेस में काम करते थे। और हमारे सीनियर्स ने उनको देखा कि वो काम कर रहे हैं लेकिन उनको पढ़ने की इच्छा है और वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए फिर हमारे सीनियर्स ने उनको अपने NGO में खुद से उनको पढ़ाया और आज वो 14 साल के बाद प्रोजेक्ट हाई स्कूल गुमला में अपना शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे हैं। हम लोग सिर्फ बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं बल्कि उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी आगे बढ़ाते हैं। और ये बहुत बड़ा योगदान है कर्तव्य का उन बच्चों के जीवन में जो किसी और क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। हम बच्चों को हमेशा राह दिखाते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक उदाहरण है हटिया सेंटर की बच्ची जिनका नाम स्वागिनी कुमारी है, जो भी क्लास 10th में पढ़ती है।
वो अंडर 15 क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुई है और हाल ही में हैदराबाद में एक मैच हुआ था जिसमें उसे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला है। और ये बहुत बड़ी बात है कर्तव्या के लिए कि वो जहाँ भी जाती है कर्तव्या का नाम, अपने माँ बाप का नाम और साथ ही साथ अपना नाम रोशन करती है। जब मैंने कर्तव्य ज्वाइन किया था सेकेंड ईयर में, तब मैंने एज अ वॉलंटियर कर्तव्य ज्वाइन किया था। एंड स्टार्टिंग में मुझे कर्तव्य से उतना कुछ खास लगाव नहीं था, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे कर्तव्य जानना स्टार्ट किया तो मेरा बच्चों से एक लगाव बढ़ता गया। एंड मुझे ये फील हुआ कि मैं एक्चुअली ने सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, कुछ अपना एक वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ। As a director of National Institute of Advanced Manufacturing Technology, I feel really proud and delighted to share that our students and alumni of our institute for last 15 years is running an NGO called Kartavya. During COVID period, Ministry of Education advised us to send all the children back to home. But the volunteers of Kartavya, they approached me to allow them to stay in the hostels so that they can support the family of those children whom they are supporting. And they took a very strong initiative. They have supported about 500 families for 1 month. Not only that, they provided cell phone to their children so that they can continue their study online and continued the online classes throughout the COVID period. And I wish Kartavya is going to expand many-fold in near future. Thank you. Help Kartavya, be with Kartavya.